हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई विदाउट पिलर्स। और आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स इफ ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ ही साथ बेटा डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं व्हाट हैपन्स इफ a charge particle placed in a electric field। जब हम एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं बेटा, तो क्या होता है। मान के चलते हैं हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने बेटा कंसीडर कर ली एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कंसीडर कर सकते हो। तो बेटा हमने कंसीडर कर लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा हमने रखा एक चार्ज। मान लिया पॉइंट चार्ज बेटा हमने रख दिया क्यू नॉट वैल्यू का। तो जब हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो बेटा वो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। कितनी वैल्यू का रखता है बेटा, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में E। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस पॉइंट के ऊपर बेटा हमने चार्ज रखा है उस पॉइंट के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस चार्ज की वैल्यू से, तो बेटा आता है उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिक फोर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फील्ड इस चार्ज ने क्रिएट नहीं किया है, ये फील्ड क्रिएट किसने किया है, अदर चार्ज सिस्टम ने। तो यहां पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, दिस फील्ड क्रिएटेड बाय अदर चार्ज सिस्टम, अदर चार्ज सिस्टम। ये जो फील्ड है बेटा ये किसी दूसरे चार्ज सिस्टम ने प्रोड्यूस किया है, और इस फील्ड के अंदर हमने बेटा अपना चार्ज रखा है और उसके ऊपर फोर्स लगती है बेटा इतनी। और तो बेटा यहाँ पे जो चार्ज है ये चार्ज है बेटा इंक्लूडिंग साइन। जो भी चार्ज का साइन होगा बेटा हम वहां पे साथ में रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं क्यू नॉट बेटा क्या है, चार्ज इंक्लूडिंग साइन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन साथ में रखेंगे, नेगेटिव है तो बेटा साथ में नेगेटिव साइन साथ में जरूर रखेंगे। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की। तो अगर तो चार्ज आपका पॉजिटिव है, से पॉजिटिव क्यू नॉट, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां होगी बेटा, जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। और अगर तो आपका चार्ज नेगेटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बेटा वो होगी अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन किसकी होगी, डायरेक्शन फोर्स की किस डायरेक्शन में होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर चार्ज आपका नेगेटिव है तो बेटा फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए बेटा अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा एक न्यूमेरिकल। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा क्या है, इन द फिगर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शोन। बेटा हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, अगर हम चार्ज पार्टिकल को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बेटा उसके ऊपर फोर्स लगता है। कैसा फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू में E, इतना फोर्स लगता है बेटा। अब जो भी चार्ज का साइन है बेटा हम प्रॉपर रखते हैं, चार्ज कितना बेटा E वैल्यू का, और साथ में नेगेटिव साइन है तो हम यहां पे रखेंगे बेटा F इज इक्वल टू माइनस का E इंटू में E, इतना फोर्स लगेगा। अब बेटा आप यहां पे देख रहे हो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव साइन बेटा यहां पे लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कहां होगी बेटा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर ये राइट साइड है तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड लगेगा बेटा फोर्स। तो
का आंसर होगा बेटा आपका लेफ्ट साइड। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, बी पार्ट। इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट इफ इट इज मूविंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस बिफोर इट इनकाउंटर द एक्सटर्नल फील्ड। क्वेश्चन में यह बोला गया है अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से पहले अगर वो मूव कर रहा है अलोंग दी वाई डायरेक्शन, अगर तो मान लिया ये आपका पास इलेक्ट्रॉन है और ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करने से पहले कहां मूव कर रहा है बेटा, वाई डायरेक्शन के अंदर, तो आपको बताना है उसके ऊपर जो उसकी एक्सेलरेशन होगी बेटा वो किस डायरेक्शन में होगी। बेटा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो जैसे बेटा फार्मूला तो यही लगेगा, उसको फोर्स इसी फार्मूला से दिया जाएगा। फोर्स कहां लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा बेटा उसके ऊपर भी फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्सेलरेशन बेटा उसकी इसी डायरेक्शन में होगी। तो जो बी का भी आंसर होगा बेटा वो भी क्या होगा, लेफ्ट साइड। चलिए थर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, इसका थर्ड पार्ट। क्या बोला गया है, इफ इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली मूविंग राइटवर्ड, अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेटा स्टार्टिंग में कहां मूव कर रहा है बेटा, राइट साइड, मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विल इट्स स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। क्या उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर कांस्टेंट रहेगी। स्टूडेंट्स आपने यहां देखा कि इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में बेटा जा रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, जाहिर सी बात उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, क्योंकि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, उसकी जो वेलोसिटी है उसके अपोजिट का लग रहा है बेटा, फोर्स लग रहा है। तो बेटा इसका आंसर आएगा डिक्रीज द स्पीड। तो सी का जो आंसर होगा बेटा वो होगा डिक्रीज। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या बोला गया बेटा, अलोंग द एक्स एक्सिस एट पोजीशन 1 2 4 चार्ज Q is placed, what will be the electric field at x is equal to 0 due to the charges। बेटा चार्ज रखे हुए हैं इन पोजीशन के ऊपर और उन सभी के सभी चार्जेस के कारण x is equal to 0 के ऊपर बेटा आपको पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो मान लेते हैं ये आपकी x एक्सिस है, इसको मान लेते हैं x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3 और x is equal to 4। चार्ज बेटा कहां रखे हुए हैं, एक तो यहां रखा हुआ है, एक यहां रखा हुआ है और बेटा एक यहां रखा हुआ है। हर चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर, और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। हर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इस पॉइंट के ऊपर और बेटा उनका ले लेंगे वेक्टर सम। तो इसलिए बेटा यहां पे क्या लगेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बेटा इस चार्ज के कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो जो कि इस डायरेक्शन में होगी बेटा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड लगेगी। तो इसको मैंने मान लिया E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, जिस भी पॉइंट के ऊपर निकाल लियो बेटा वहां से डिस्टेंस देखेंगे, कितना डिस्टेंस है बेटा, 1 मीटर है। तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी चार्ज है उसको डिवाइड कर देते हैं बेटा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो 1 का स्क्वायर बेटा 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटा। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो होगी बेटा E2। तो फार्मूला क्या लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो भी चार्ज है उसको डिवाइड कर देंगे कहां से, किससे बेटा, इस डिस्टेंस के स्क्वायर से। डिस्टेंस कितना बेटा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 4। उसके बाद बेटा E3 वैल्यू, E3 कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज को डिवाइड करेंगे बेटा इस डिस्टेंस के स्क्वायर से। डिस्टेंस कितना बेटा ये 4, 4 का स्क्वायर बेटा 16।
सभी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक डायरेक्शन में है, इनका ले लेंगे बेटा वेक्टर सम। तो सभी को ऐड करेंगे, इन सब के अंदर बेटा क्या है, क्या वो, और ये तो सारी कॉमन है बेटा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1/1 बचेगा, 1/4 और 1/16। तो जो टोटल वैल्यू आएगी E की वैल्यू वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों बेटा, यहाँ कॉमन आ गया, अंदर आ गया 1/1, 1/4 और 1/16। यहाँ पे बेटा इसका एलसीएम लिया जाएगा, 16 एलसीएम आ गया, 16 प्लस के 4 प्लस के 1, इसको बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ वैल्यू आएगी हमारे पास Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 21 डिवाइड बाय 16। इतनी वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में। दिस इज द क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं बेटा। सिंपल न्यूमेरिकल है, व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए पॉइंट चार्ज दैट वुड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितनी वैल्यू की, 2 न्यूटन पर कूलम वैल्यू की, एट 50 सेंटीमीटर अवे। बेटा कोई पॉइंट चार्ज है से क्यू वैल्यू का, उसने बेटा 50 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की है, कितनी वैल्यू की, 2 न्यूटन पर कूलम की। तो आपको उस चार्ज की वैल्यू बतानी है। आपको पता है स्टूडेंट्स, अगर ये चार्ज यहाँ पे रखा है और ये डिस्टेंस अगर 50 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, चार्ज डिवाइड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। 50 को पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका स्क्वायर बेटा, इनटू में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता बेटा ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट के ऊपर, जो दे रखे कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम की। तो 2 बेटा यहां पे रख देंगे। इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है, 9 × 10⁹, चार्ज वैल्यू बेटा हमें निकालनी है, तो चार्ज की वैल्यू बेटा यहीं रख देंगे और इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद बेटा ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर 2500 इनटू में 10⁻⁻4। अब क्यू को छोड़ के बाकी चीजों को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इनटू में 2500 10⁻⁻4 डिवाइड बाय 9 × 10⁹ इज इक्वल टू क्यू। अब सभी के सभी बेटा क्या है आपकी, ये SI यूनिट है, तो आंसर में किसके अंदर आना चाहिए, SI के अंदर आना चाहिए। तो इनको कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब 2 जीरो बेटा ये है, -4 ये है, तो यहाँ पे कितनी रह जाएगी बेटा, ये हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 50 इनटू इनको सोल्व कर लूंगा तो 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 9 इनटू 10⁻9, ये पावर ऊपर चली जाएगी बेटा, 10⁻11 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, 50 को 9 से डिवाइड करेंगे 5.5 इनटू 10⁻11 कूलम, ये बेटा आपका आंसर है। इतने कूलम का चार्ज है बेटा यहाँ पे, जो आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, कितनी, 2 न्यूटन पर कूलम का। इसको हम बेटा सिंपल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 5.5 है बेटा, यहाँ पे हम 55 लिख दें और जो ये पॉइंट बेटा यहाँ चला जाएगा, पावर लेकिन बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा -12 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं पिको, तो ये आपका आंसर हो सकता है 55 पिको कूलम। दिस इज द आंसर। एक सिंपल क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन में कि क्या एक पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे क्या कोई पॉइंट चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो बेटा आपका आंसर होगा नो, क्योंकि पॉइंट चार्ज है बेटा वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस तरीके से। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान मैंने आपको बताई थी, कैसे होती है बेटा, पैरेलल लाइन होती है जो इक्विस्पेस्ड होती है बेटा। यहाँ पे जो ये लाइन है बेटा ये पैरेलल नहीं है, तो बेटा ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पॉइंट चार्ज क्रिएट कैसी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो बेटा ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे। आई होप ये वीडियो आपको बेटा
पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।